किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे। किसी भी का सभ्य उठा दे समाज को रिमोट से। तो मैंने सोचा सलाम, अरे जंजी तो फिर भी बच्चा है, सुधर जाएगा, बड़ा होकर समझदार हो जाएगा। लेकिन ये 75 साल के बुढ़ऊ ये कब सुधरेंगे? इस लड़की के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता ने एफआईआर करवाई है, क्योंकि इस लड़की ने मोदी जी को गाली दे दी थी। इस लड़की को तो सजा भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि इसने भगवान मोदी को गाली दे दी है। नेहरू जी को गाली देती तो गलत नहीं था, इंदिरा गांधी को गाली देती तो गलत नहीं था, राहुल गांधी को गाली देती तो गलत नहीं था, सोनिया गांधी को बार डांसर कहती तो भी इनके लिए गलत। जंतर मंतर जहां सालों से आंदोलन होते आए हैं, लेकिन 2026 की गर्मियों ने यहाँ जो हुआ वो इतिहास में एक नया अध्याय बन गया। सैकड़ों युवा, एक नई भाषा और कुछ ऐसे पोस्टर जिन्होंने पूरे देश में बहस छेड़ दी। सवाल ये है, क्या ये विरोध था या बदतमीजी? क्या आक्रोश जाया था या हदें पार कर गईं? ये आंदोलन था पेपर लीक के खिलाफ। युवाओं की मांग थी शिक्षा सुधरे, भविष्य सुरक्षित हो। लेकिन इस बार नारे पुराने नहीं थे, ना कोई झंडा था, ना कोई बड़ा नेता। ये बस सैकड़ों युवा, हाथों में पोस्टर और दिल में गुस्सा, मीम, व्यंग और कुछ विवादित शब्द। यही थी इस आंदोलन की पहचान। कई पोस्टरों पर सीधे गालियां लिखी हुई थी, सरकार के लिए, नेताओं के लिए, व्यवस्था के लिए। कुछ युवाओं ने इसे गुस्से की गाली कहा, लेकिन सार्वजनिक मंच पर ऐसी भाषा कानून और सामाजिक रूप से दोनों के नजरिए से अनुचित मानी गई। आक्रोश जाहिर करने के लिए और भी तरीके अपनाए जा सकते थे, लेकिन यहाँ चुना गया सबसे आक्रामक रास्ता, अश्लील प्ले कार्ड। रिपोर्ट्स के मुताबिक लड़कियां समेत कई युवाओं ने ऐसे पोस्टर उठाए जिन्हें पारंपरिक नजरिए से अत्यंत अभद्र कहा गया। लैंगिक शब्दों का इस्तेमाल करके व्यंग किया गया। मैसेज शायद आक्रोश था, लेकिन शैली बहुत अश्लील मानी गई। सवाल ये खड़ा हुआ, क्या संदेश सही था लेकिन तरीका गलत? दीवारों पर लिखावट, जंतर मंतर जैसे ऐतिहासिक स्थल पर ग्राफिक या आक्रामक शब्द लिखना सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसा माना गया। विरोध का हक है, लेकिन क्या यह हक संपत्ति तोड़ने लिखने का भी देता है? कई जगहों पर दीवारें और बैरिकेड आक्रामक नारों से सट गए। मीम संस्कृति की अति जेन जी ताकत है इसकी डिजिटल समझ। मीम, एनिमे, बॉलीवुड डायलॉग सबका इस्तेमाल हुआ, लेकिन कुछ जगह से व्यंग्यात्मक इतना आक्रामक हो गया कि लोग बोले संदेश सही है पर शैली गलत है। जब मजाक हद से बढ़ जाए तो वो अपमान बन जाता है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू ये भी है, ये पीढ़ी पढ़ी लिखी है जो डिजिटल दुनिया में पली है। इनके लिए मीम, व्यंग, आक्रामक भाषा ही अभिव्यक्ति का जरिया लगता है। शायद इन्हें लगा पुराने तरीके काम नहीं करते, कई भाषा जरूरी है। शायद इन्हें लगा अगर आवाज नहीं सुनी गई तो गुस्सा ही भाषा बन जाए। निष्कर्ष और सवाल, तो आखिर सच क्या है? क्या जेन जी ने विरोध की नई भाषा लिखी या आंदोलन की गरिमा खो दी? क्या गालियां क्रांति का हिस्सा हैं या सिर्फ गुस्से का प्रदर्शन? ये सवाल के लिए कमेंट में बताइए गलती किसकी।